प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? क्या उनको ये खौफ है, ये डर है कि कहीं मोदी ना नाराज हो जाए? बिकॉज सारी बात है, फॉर रशिया important actor is मोदी, not शहबाज शरीफ. समिट की इंपॉर्टेंस को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हम एक साल में दूसरी बार रशिया जा रहे हैं। और सिर्फ ये ब्रिक्स ही नहीं है, एससीओ में भी इंडिया और रशिया एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। गुड, ये पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया जाता और वो शायद इसीलिए नहीं किया। उन्होंने क्या पहले कहा होगा, पहले मोदी से पूछ लें व्हाट डज मोदी सेज। इंडिया ईरान के साथ भी तिजारत कर रहा है, इंडिया रूस के साथ भी तिजारत कर रहा है, अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर भी वो है। एक हल्की सी कोई भी इंडिया में बात हो, अमेरिका स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा हो जाता है। हत्ता कि अब देख रहे हैं आप यूक्रेन के बिल्कुल हक में बैठा हुआ है अमेरिका, लेकिन उनका पार्टनर उठ के जाके रूस के साथ बात कर रहा है। नरेंद्र मोदी उससे बात कर रहा है कि आप यूक्रेन को ऐसे करें। हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जाके बात करें वहां। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ब्रिक्स में। देखिए, दुनिया के 36 ममालिक जो हैं वो वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। 36 लीडर्स आप कह सकते हैं, 36 ममालिक वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया था, ठीक है, तो पाकिस्तान को दे कुड हैव इनवाइटेड एज एन एप्लीकेंट। ये जिन्होंने अप्लाई किया वो वेलकम देम। क्या गुड, ये पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया जाता और वो शायद इसीलिए नहीं किया। उन्होंने क्या पहले कहा होगा, पहले मोदी से पूछ लें व्हाट डज मोदी सेज। मोदी साहब जो कहेगा वो कर लेंगे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मैं ये हो नहीं सकता। आप देखें कि लंबी लिस्ट है भैया जिन लोगों को बुलाया गया है, ठीक है ना, लंबी लिस्ट है जिन लोगों को बुलाया गया है। अब आपको पता है, कल भी हमने बात की थी कि जो ब्रिक्स है ना, ये इकोनॉमिक साइज के में G7 से आगे चला गया। ब्रिक्स की जो जीडीपी है दैट इज 35.6%, G7 की जो जीडीपी है दैट इज 30.3। तो वो पुतिन कह रहा है, देखें तकलीफ पता है क्या है इस वक्त, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो परेशान क्या है, वो इंडिया को देख के परेशान होती है। उनको शी जिनपिंग एंड पुतिन की मोहब्बत से कोई फिक्र नहीं है। उनको फिक्र इस चीज की है कि ये मोदी की समझ नहीं आ रही यार, ये सड़ना की करता है। मैं आपको बात बताऊं, यू गो एनी कैपिटल इन द वर्ल्ड, इन द वेस्ट, you talk to any diplomat, you talk to any politician, you talk to any media person abroad, and they say that we don't understand India kya kar raha hai. The only country whose foreign policy is not understood in many in the West is India, क्योंकि वो strategic autonomy की बात कर रहे हैं ना, they're talking of strategic autonomy. अब जितने बड़ी तादाद में दुनिया ने वहां पे उन्होंने बुलाया हुआ है, पाकिस्तान के साथ तो रशिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात है, तो क्यों नहीं बुलाया? गेस्ट बुला लेते, आ जाओ, आपने अप्लाई भी कर दिया है, साइड पे खड़े हो जाना। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर चला जाता, मिनिस्टर ना जाता, पाकिस्तान का एम्बेसडर वहां पहुंच जाता। श्रीलंका की मैं देख रहा था, फॉरेन सेक्रेटरी वहां पे पहुंची हुई है, छोटे छोटे मुल्क वहां पहुंचे हुए हैं। इंडिया देखें, श्रीलंका वहां पे जाए, इंडिया को सूट करता है, जैसे इंडिया को ये सूट करता था ये बताना है अफ्रीका को मैं आपको G20 में लेके आया। इंडिया तमाम, अब कल ईरानी प्रेसिडेंट मिले हैं उनको, क्या नाम है, मोदी साहब को, और उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, आप हमें एससीओ में लेके आए, आप हमें ब्रिक्स में लेके आए। तो हु हैज मोर लिवरेज ओवर ईरान, पाकिस्तान और इंडिया? डेफिनेटली लिवरेज चेंज हो गई है भैया। People don't look things from an Islamic lens all the time. They look from multilateral lens. In global politics, India has a clout. India as a major middle power is making its case. India as a major middle power अपना केस बना रही है भाई साहब, ठीक है। और इंडिया ईरान के साथ भी तिजारत कर रहा है, इंडिया रूस के साथ भी तिजारत कर रहा है, अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर भी वो है।
एक हल्की सी कोई भी इंडिया में बात हो अमेरिका स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा हो जाता है। हत्ता कि अब देख रहे हैं आप यूक्रेन के बिल्कुल हक में बैठा हुआ है अमेरिका, लेकिन उनका पार्टनर उठ के जाके रूस के साथ बात कर रहा है, नरेंद्र मोदी उससे बात कर रहा है कि आप यूक्रेन को ऐसे करें। हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जाके बात करें वहाँ, क्योंकि हमने IMF का कर्जा देना है, हमने हर मुल्क के हम मकरूज है, हम दुबई के साथ बात करते हैं, उनको भी पता है ये भिखारी आगे भीख मांगने के लिए आगे। हमारी इकॉनमी इस तरह नहीं सेट होगी कभी भी। कोई भी मुल्क जो अपनी आप को गुलाम बना ले, ये हमें अमेरिका किस कदर हमें नीच समझते हैं कि हमें उन्होंने 20 साल अपनी जंग में भी धकेला, और फिर भी इतनी शर्म वाली बात है, मुझे शर्म आती बात करने, वो फिर भी हमारी कुर्बानियों को समझ ही नहीं पा रहे। वो हमें भी फिर भी डू मोर का मुतालबा करते। रीजन क्या है कि आप भिखारी है भाई, आप अपनी आवाम को आपने कुर्बान कर दिया, लेकिन वहां आवाम के साथ आप खड़े हो जाते, कहते हैं अमेरिका को डू मोर, उनको कहते आपने आवाम को डू मोर कराया, आपने अपने इलाका ही तबाह कर दिए, आपने वही अभी तक वही आपने जिरगा सिस्टम कायम रखा, अभी तक कबाइल आपसे सता रहे, परेशान है आपके उन फैसलों की वजह से, कई हजार लोग शहीद हो गए, लेकिन अमेरिका फिर भी हमें क्या दे रहा है, सिर्फ हमें वो गुलाम समझ रहा है। हमें वो जो फंड देता है वो इसी तरह देख ले, कभी भी कोई मसला हो जाए अमेरिका को उसी वक्त स्टेटमेंट आ जाता है, उनका वजीर खारजा बाहर फॉरेन मिनिस्टर आता है, वो कहता है हम वो फंड रोक देंगे, हम सलाब जदगान के रोक देंगे। यार आपको क्यों नहीं अकल अभी भी आ रही? आप ईरान के साथ क्यों उनको देखिए, IMF ने नहीं मना किया कि आप ना, लेकिन कुछ इस तरह के लोग हैं जो अपने जाती मफादात की वजह से मुल्क को कुर्बान कर रहे हैं, मुल्क को कुर्बान कर रहे हैं। हमारे पास कमी किसी चीज की नहीं है, हमारे पास जज्बे की, हमारे पास वसाइल की, सब कुछ है, लेकिन हम कुछ करना नहीं चाहते। क्यों? हम गुलामी को, हम जो इंसान गुलाम बन जाता है वो कभी भी अपने फैसले नहीं कर पाता। इंडिया देख ले गुलामी से निकला है, वो भी अंग्रेजों के गुलाम थे, हम भी अंग्रेजों के गुलाम थे। वो 4 नंबर पे चला गया, हमारा अभी 100वें नंबर भी नहीं आ रहा यार। वो गाड़ी एक बना रहा है 5 लाख की, हमारे पास वही गाड़ी 1 करोड़ की पड़ी हुई है। वो चांद से जाके देख रहे हैं, अपना सोलर सिस्टम लगा, हम बिल्डिंग से चढ़ के नहीं देख पा रहे कहीं हमारी सोलर प्लेट भी पड़ी है कि नहीं पड़ी। वो IT में सबसे आगे चला गया, हम उधर के उधर ही अभी तक खड़े। Amazon आया था, जो ये यंग जनरेशन है, मोबाइल का यूज सही आ जाना था, कोई इसमें कुछ कमा लेते, इसमें फेसबुक वही टिकटॉक बैठ के हम देख रहे हैं। में जिस तरह के बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, अभी CO का जो कॉन्फ्रेंस हुआ पिछले वीक इस्लामाबाद में, तो इस तरह की रीजनल जो मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका होता है, जिस तरह के यूरोपियन यूनियन का भी होता है, नेटो के जितने भी और भी ममालिक हैं। तो बाकी आपने बात रेलेवेंट की रशिया यूक्रेन वार के हवाले से, तो मैं ये बताऊंगा कि ये तो मतलब प्रीवियसली 2 या 3 ईयर से जो कि कंटिन्यू है, तो उस पर चाइना ने कोशिश की थी, मतलब इंडिया पहली बार नहीं कर रहा है, चाइना ने कोशिश की थी, बल्कि आपको याद होगा कि शी जिनपिंग ने खुद विज़िट किया था चाइना का। उसके अलावा बाकी भी कंट्रीज़ ने मतलब कोशिश की थी उनके पीस को रिजॉल्व करने के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है बेसिकली। लेकिन अभी जो है तो ज़ाहिर बात है, अगर ब्रिक्स हो रहा है तो इसमें देखें मतलब अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री है, और बाकी भी मतलब इन लोगों की डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, मतलब ट्रेड के हवाले से आप बात करें, टेक्नोलॉजी के हवाले से आप इंडिया की बात करें, रशिया की? मैं रशिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ। डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया ही है। तो देखिए ज़ाहिर बात है कि इनका मिलना मतलब इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। और कन्फ्लिक्ट की बात आपने की तो शी जिनपिंग ने भी कोशिश की थी, और अच्छी बात है अगर हो जाए, क्योंकि ये रशिया और यूक्रेन का ग्लोबल इम्पैक्ट था ना, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो ग्लोबल इन्फ्लेशन भी आया था, और उनकी वजह से जो है बहुत सारी ट्रेड भी डिस्टर्ब हुई थी थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो देखिए कन्फ्लिक्ट चाहे मिडल ईस्ट में भी हो, सऊदी या ईरान के जो कन्फ्लिक्ट थे वो भी रिजॉल्व हुए थे, वो भी चाइना ने किए थे। उन्होंने जो अपनी एम्बेसीज फिर मतलब बहाल की थी एक दूसरे के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज